रामराज आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ आज सुनते हैं रामराज का गीत और उस गीत की व्याख्या। राम राज आएगा, राम राज आएगा, जीवन सच्चा हो जाएगा, झूठ ना यहाँ टिक पाएगा। हर कोई प्यारा प्यारा होगा, प्रेम यहाँ बस जाएगा, प्रेम यहाँ बस जाएगा। नफरत ना होगी जीवों में, द्वेष भाव मिट जाएगा, द्वेष भाव मिट जाएगा। जात पात का भेद न होगा, हर कोई राम सा हो जाएगा, हर कोई राम सा हो जाएगा। राम की है ये सच्ची दुनिया, सच का मान बढ़ाएगा, राम राज आएगा, राम राज आएगा। ये जो है भाव है, ये बता रहा है कि हे लोगों, हे जगत, हे दुनिया, तैयार हो जाओ, रामराज आने वाला है, रामराज आ रहा है। और जब रामराज आएगा तो क्या होगा? जीवन सच्चा हो जाएगा, झूठ ना यहाँ टिक पाएगा। अब जीवन सच्चा और झूठ क्या है? ये जो माया है यही झूठ है। आज जो जगत है वो मायावादी हुआ है, वो झूठ में जी रहा है। और जो आत्मा परमात्मा जो ब्रह्म है वही सत्य है, और उस सत्य को जान नहीं पा रहा है, उस सत्य में जी नहीं पा रहा है। तो जब राम राज आएगा तो उसका ये परिणाम हो जाएगा कि हर कोई ब्रह्मवादी हो जाएगा, हर कोई आत्मा में जीने वाला हो जाएगा, यानी कि जीवन इंसान का सच्चा हो जाएगा। और जो माया है, जो ये झूठ है, ये यहाँ टिक नहीं पाएगा। दूसरे, हर कोई प्यारा प्यारा होगा, प्रेम यहाँ बस जाएगा। राम तो प्रेम का प्रतीक हैं, राम तो सौहार्दता के, हारमनी के, दोस्ती के प्रतीक हैं। सभी को अपना बना के रखते हैं और सभी के अपने बने रहते हैं। तो ये जो अपनापन है, ये यहाँ पर जब रामराज आएगा तो फैल जाएगा। हर किसी में हर किसी के प्रति प्रेम होगा, प्रेम यहाँ बस जाएगा, हर कोई प्यारा प्यारा हो जाएगा, क्योंकि राम तो एक बड़े ही प्यारे इंसान हैं। तो जब रामराज आएगा तो हर कोई राम सा हो जाएगा, यानी कि एक प्यारा प्यारा इंसान हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो इसका मतलब इस जगत में प्रेम बस जाएगा। नफरत ना होगी जीवों में, द्वेष भाव मिट जाएगा। और जो राम हैं वो तो प्रेम ही सिखाते हैं, वो अपनापन ही सिखाते हैं, अपनापन ही बनवाते हैं। और उनमें कोई नफरत भाव तो किसी के प्रति होता भी नहीं। वो तो अपने शत्रु से भी नफरत नहीं करते हैं, अपने शत्रु से भी प्रेम ही करते हैं। बस हर किसी को निखारने में, हर किसी को एक अच्छा सद नागरिक, सद इंसान, सद आत्मा बनाने में लगे रहते हैं। तो जिसका ये परिणाम होगा कि जो जीवों में आपस में नफरत है, जो बैर भाव है वो मिट जाएगा, जो द्वेष भाव है वो मिट जाएगा, क्योंकि सभी में सूझबूझ होगी, सभी समझदार होंगे और सभी के स्वभाव को समझने वाले, उनके अनुसार ही व्यवहार करने वाले, सभी की सहन शक्ति, सभी की एक दूसरे को समझने की शक्ति, दिव्य दृष्टि हो जाएगी, समझबूझ हो जाएगी, जिसका ये परिणाम होगा
कि आपस में बैर भाव ही नहीं रहेगा। यही रामराज है। रामराज में यही होता था कि सभी जीवों में सभी जीव बैर भुला करके, बैर भाव भुला करके प्रेम से रहा करते थे। तो जब रामराज आएगा तो ये परिणाम उसका होगा। जात पात का भेद ना होगा, हर कोई राम सा हो जाएगा। जात पात का भेद, क्योंकि राम हर इंसान में तो राम बसा करते हैं, और जब इंसान आत्मा में रमण करने लगता है तो सभी समान हो जाते हैं। उसको सभी इंसान दिखाई देते हैं। उनको ना कोई मुसलमान, ना कोई हिंदू, ना कोई ईसाई, ना कोई सिख, सब एक समान समदृष्टि हो जाती है। यही राम का परिणाम है, रामराज का परिणाम है, जिसका अंजाम ये होगा कि कोई जात पात का भेद ही नहीं रहेगा। सभी आपस में बड़े प्रेम से रहने लग जाएंगे। हर कोई राम सा हो जाएगा, क्योंकि राम राज्य में तो सभी राम से हो जाते हैं, यानी कि हर कोई राम सा हो जाएगा। राम की है ये सच्ची दुनिया, सच का मान बढ़ाएगा। क्योंकि ये जो दुनिया है राम की है, आत्मा में रहने वाली है, परमात्मा में रहने वाली है। हकीकत तो आध्यात्मिक है, बस भौतिक दुनिया तो दिखती है। और जब रामराज आएगा तो आध्यात्मिक दुनिया प्रभावशाली हो जाएगी, आध्यात्मिकता प्रभावशाली हो जाएगी, जिसका ये परिणाम होगा कि जो ये राम की जो सच्ची दुनिया है, जो आध्यात्मिक दुनिया है, सच का मान बढ़ जाने लग जाएगा। अध्यात्म का, आत्मा का, परमात्मा का मान बढ़ जाने लगेगा। ये रामराज आने का परिणाम होगा। रामराज आएगा, रामराज आएगा, अर्थात जीवन सच्चा हो जाएगा, हर कोई राम सा हो जाएगा। रामराज आएगा, रामराज आएगा, हर कोई राजा राम बनेगा, हर राजा राम हो जाएगा, हर राजा राम हो जाएगा। राम बसेंगे सब जीवों में, जगत राम में हो जाएगा, जगत राम में हो जाएगा। राम बनेंगे शिक्षक सबके, सबको राम बनाएगा, सबको राम बनाएगा। काम बिगाड़ेगा ना कोई, हर कोई काम बनाएगा, हर कोई काम बनाएगा। रंग रहेगा ना कोई यहाँ पर, हर कोई राजा हो जाएगा, हर कोई राजा हो जाएगा। रामराज आएगा, रामराज आएगा, हर कोई राजा राम बनेगा। रामराज आने का ये परिणाम होगा, क्योंकि राम की शिक्षा दीक्षा होने लगेंगी, राम सभी लोगों को राम बनाने लगेंगे। तो हर राजा, क्योंकि राम राज तो तभी हो सकता है जब राजा राम हो, और उसके लिए रामराज जब आएगा तो हर राजा राम बन जाएगा, हर राजा राम हो जाएगा, तभी तो रामराज होगा। जब रामराज का ये परिणाम है, राम बसेंगे सब जीवों में, जगत राम में हो जाएगा, और राम सब जीवों में बसने लगेंगे। अभी भी सब में आत्मा है, सब में प्राण हैं, वो राम ही तो हैं, मगर जो राम का सदपन है, राम की जो सच्चिदानंद की स्थिति है, वो भी समय में बस जाने लगेगी। सबका चित्त भी सद हो जाने लग जाएगा, हर जीव में राम बस जाने लग जाएंगे, रामपन बस जाने लग जाएगा, और जगत राम में हो जाएगा, जिसका ये परिणाम होगा, ये जो सारा जगत है राम में हो जाएगा। राम बनेंगे शिक्षक सबके, सबको राम बनाएगा। रामचरितमानस में और जगहों भी बार बार सब जगह कहा जाता है कि राम बड़े गहरे हैं,
राम जी की ही कृपा से कोई उनको जान पाता है, और वो तभी जान पाता है जब राम स्वयं उनको जना देते हैं। और जो राम को जान जाता है वो स्वयं ही राम हो जाता है। तो ये रामराज तभी बनेगा कि जब राम लोगों के शिक्षक हो जाएंगे। वो अपना रामपन सभी लोगों को सिखाएंगे, और जिसका ये परिणाम होगा कि सब कोई राम बनना है, सबको राम बनाएगा। तो वो जो राम जो शिक्षक होंगे वो सभी को राम बना देंगे, एक एक करके सभी राम बनते चले जाएंगे। काम बिगाड़ेगा ना कोई, हर कोई काम बनाएगा। यही एक क्लेश का कारण होता है कि लोग अपना काम बनाने के लिए दूसरों का काम बिगाड़ते हैं, जिससे तमाम कलेश, द्वेष भाव, बैर भाव फैलते हैं। तो रामराज का ये परिणाम होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी में प्रेम होगा और सभी में समझदारी होगी, सभी में सुलझापन होगा। तो यहाँ का भाव ऐसा होगा, मैत्री भाव होगा कि काम बिगाड़ेगा ना कोई, कोई भी किसी के काम नहीं बिगाड़ेगा, ना तो अपना, ना जिसका काम होना है उसका, ना जिसके द्वारा काम किया जाना है उसका। सब इस तरीके से बैलेंस करेंगे, संतुलित करके चलेंगे कि सभी के काम बने, कभी किसी का काम ना बिगड़े, और हर कोई काम बनाएगा और सभी इस प्रकार एक दूसरे का काम बनाते रहेंगे। रंक रहेगा ना कोई यहाँ पर, हर कोई राजा हो जाएगा। और जो ये गरीबी है, जो दुखदाई है, राम राज में सबको इतनी समझ हो जाएगी कि कोई भी अपने को गरीब महसूस नहीं करेगा, क्योंकि देखा जाए तो सभी धनवान हैं, कोई किसी चीज़ का, कोई किसी चीज़ का, कोई किसी चीज़ का। मन की स्थिति ही तो गरीब और अमीर बनाती है इंसान को। तो सभी को समझ में आएगा, कोई ताकत का अमीर होगा, कोई पैसे का अमीर होगा, कोई होशियारी का अमीर होगा, कोई व्यवहार का अमीर होगा, कोई प्रेम का अमीर होगा, कोई भगवान का अमीर होगा। तो हर किसी को अपना धन पहचानने में आएगा, और कोई भी अपने को गरीब महसूस नहीं करेगा। और इस प्रकार हर कोई राजा हो जाएगा, हर एक इंसान स्वयं को राजा महसूस करेगा, और सब भी एक दूसरे को राजा की दृष्टि से ही देखेंगे, क्योंकि सब अपने अपने राज्य के राजा हैं। सभी को प्रेम से एक दूसरे के काम बनाते रहने होते हैं। यही है परिणाम, जब रामराज आएगा तो हो जाएगा। राम राज आएगा, राम राज आएगा, चित सबका सद हो जाएगा, सदचिद आनंद आएगा, सच्चिदानंद आएगा, दयावान हर हो जाएगा, क्षमाशील बन जाएगा, जीवन में सरलता हो जाएगी, दुखों को दूर भगाएगा, सुख शांति लाएगा, अमन चैन बनवाएगा, समता होगी सब जीवों में, समदृष्टि बनवाएगा, राम राज आएगा, राम राज आएगा। फिर दूसरा रामराज आने का से क्या होगा? सच्चिदानंद, क्योंकि श्री राम जो हैं सच्चिदानंद के अवतार हैं। जब रामराज होगा तो सारे में सच्चिदानंद का बोलबाला होगा, सारे में सच्चिदानंद का प्रभाव होगा, जिसका ये परिणाम होगा कि सभी का चित्त सद हो जाएगा। और जब चित्त सद हो जाएगा तो यही तो है, फिर तो सद चित्त आनंद, सद चित्त का आनंद सभी को आएगा और सच्चिदानंद आएगा। यही तो सच्चिदानंद का अवतार होगा, यही रामराज का परिणाम होगा, जिसमें दयावान हर हो जाएगा, क्षमाशील बन जाएगा, सभी दयावान हो जाएंगे,
दयालु स्वभाव के हो जाएंगे, सभी क्षमाशील हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी किसी का बुरा नहीं मानेगा। सब में इतनी समझ होगी, उन्हें महसूस होगा, उन्हें पता होगा कि दूसरा अगर कुछ कह रहा है, कुछ गलत कर रहा है तो किस मजबूरी में कर रहा है। तो कभी कोई किसी का बुरा नहीं मानेगा और सबके काम में हाथ बटाएगा, हर एक किसी को क्षमा रखेगा, उसके मन में कभी किसी के प्रति द्वेष भाव, बैर भाव नहीं आएगा। जीवन में सरलता आ जाएगी, दुखों को दूर भगाएगा। जीवन में सरलता, ये जो क्लेश कारक है, जब जीवन सरल नहीं होता तभी क्लेश कारक है, क्योंकि उसे तमाम चिंताएं रखनी पड़ती हैं, तमाम दिमाग लगाना पड़ता है, तमाम योजनाएं बनानी पड़ती हैं कि और दिखावा करना पड़ता है, जिसका ये परिणाम होता है जीवन में अत्यंत अनेक को क्लेश पैदा हो जाते हैं। तो जीवन सरल हो जाएगा, जो इंसान जैसा है वैसा चैन से, सुख शांति से, आनंद के साथ जिएगा, और जिसका ये परिणाम होगा, जब आनंद के साथ जिएगा तो फिर दुख कहाँ होंगे, क्योंकि दुख तो मन के हैं। जिसका मन आनंद में रहेगा तो दुखों को दूर भगाएगा, यानी कि रामराज आने से दुख दूर भाग जाएंगे, सुख शांति लाएगा, अमन चैन करवाएगा, सुख शांति हो जाएगी, क्योंकि मन के सुख हैं। जब चित्त आनंद में है तो हर इंसान सुखी महसूस कर रहा है, हर इंसान सुखी महसूस करेगा, जीवन में शांति होगी, क्योंकि किसी से लड़ना झगड़ना ही नहीं है, शांति की बातें हैं। सब समझदारी से अपने को बैलेंस करके, समझा के, और इसको भी उसके भी काम चलाते चले जाना है, क्योंकि झगड़े बढ़ाते हैं तो बढ़ते हैं, नहीं बढ़ाते हैं तो नहीं बढ़ते हैं। संभाल के बचा के चलते हैं तो बच के चल जाते हैं, और भिड़ भिड़ के चलते हैं तो भिड़ भिड़ के चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से रामराज जब आएगा तो प्रेम भाव, रामराज के प्रेम भाव की वजह से, रामराज की समझ की वजह से सभी जगह सुख शांति हो जाएगी, अमन चैन बनवाएगा, क्योंकि कोई लड़ना ही नहीं चाहेगा, कोई सुख शांति से रहना चाहेगा, तो सभी के जीवन में अमन चैन हो जाएगा। समता होगी सब जीवों में, समदृष्टि बन जाएगा, समदृष्टि बनवाएगा, तो समता हो जाएगी जीवों में, क्योंकि सब देखा जाए सब आत्मा में रमण करने लगेंगे, आत्मा में जीने लगेंगे, तो सभी जीवों में आपस में प्रेम भाव हो जाएगा, सब एक दूसरे का ध्यान रखना शुरू कर देंगे, समदृष्टि हो जाएगी, सभी एक दूसरे को एक समदृष्टि से देखेंगे, समता हो जाएगी, और जिसका ये परिणाम होगा कि समदृष्टि बन जाएगी। और भागवत में कहा है कि समता मोक्ष का सरलतम उपाय है। जब समदृष्टि हो जाएगी तो इंसान मोक्ष में जीना शुरू कर देगा। ये रामराज का परिणाम है। रामराज आएगा, रामराज आएगा, रामराज आएगा, रामराज आएगा, स्वर्ग बनेगा इस धरती पर, युग सदयुग बन जाएगा, देवलोक ये हो जाएगा, सतयुग इसे बनाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। राम की है ये सच्ची दुनिया, सच का मान बढ़ाएगा, राम राज आएगा, राम राज आएगा। इसका ये परिणाम होगा। कहते हैं कि जब रामराज था तो देवताओं भी धरती पर रामराज में जन्म लेने के लिए तरसा करते थे और भगवान से प्रार्थना किया करते थे, हे भगवान हमें भी इस रामराज का सुख दें, क्योंकि रामराज स्वर्ग से भी और बेहतर था। रामराज स्वर्ग से भी बड़ा स्वर्ग था। तो ये जब रामराज होगा तो इसका ये परिणाम होगा कि जो हमारी धरती है स्वर्ग जैसी हो जाएगी, स्वर्ग लोक बन जाएगा, युग सदयुग कहलाएगा, क्योंकि जो रामराज है सदयुग जैसा है, क्योंकि यहाँ पर सद की गंगा बहती है, यहाँ पर सद्भाव रहता है, सद्व्यवहार रहता है, सद शिक्षा रहती है, सद्ज्ञान रहता है, तो सदयुग कहलाएगा। देवलोक ये हो जाएगा, सतयुग इसे बनाएगा, क्योंकि सभी देवता समतुल्य हो जाएंगे, सभी के ऐसे भाव हो जाएंगे, देवतुल्य भाव हो जाएंगे, तो देवलोक ये हो जाएगा, सतयुग इसे बनाएगा। और जहाँ राम है वहीं सत है, क्योंकि राम नाम ही सत है,
राम नाम सत है, सत ही राम है और राम ही सत है। तो जब राम राज हो जाएगा तो राम युग हो जाएगा, तो ये सतयुग हो जाएगा। कलयुग में सतयुग आएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। और जब ये जो राम राज आएगा तो कलयुग के बीच में ये राम राज बन रहा है, तो कलयुग में सतयुग आएगा। तो ये देखा जाए, जब कलयुग में राम राज बनेगा तो ये यही होगा कलयुग में। अब सवाल उठता है कि कैसे हो जाएगा? कलयुग तो कलयुग है, कलयुग में सतयुग कैसे हो जाएगा? तो रामचरितमानस में साफ लिखा हुआ है कि श्री राम जी ने त्रेता में सतयुग की सी करनी कर दी थी, क्योंकि रामराज सतयुग जैसी स्थिति है। जब राम जी ने राज्य संभाला तो उस त्रेता युग में सतयुग की सी करनी करती थी। अर्थात जब त्रेता में सतयुग की करनी हो सकती है तो कलयुग में भी सतयुग की करनी हो सकती है। तो जब रामराज बनेगा तो कलयुग में ही सतयुग की करनी हो जाएगी, सतयुग जैसा हो जाएगा। कलयुग में सतयुग आएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। राम की है ये सच्ची दुनिया, सच का मान बढ़ाएगा। और ये राम की जो दुनिया है, जो परमात्मा की दुनिया है, सच्चिदानंद की जो दुनिया है, सच्ची दुनिया है। और जब रामराज जाएगा तभी सच का मान बढ़ेगा, तो सच का मान बढ़ेगा। राम राज आएगा, राम राज आएगा। इतनी सुंदर व्याख्या है, इतना सुंदर भाव है, जो साफ लगता है जगत कितना सुंदर होगा। और ये निश्चित है, अब राम राज बनाने पर सब लोग लग गए हैं। ईश्वर की इच्छा है कि एक बार फिर युग करवट लेवे, एक बार फिर दुनिया, क्योंकि दुनिया को लगने लगा है कि घोर कलयुग है, अब तो सब बेकार है, भगवान सब बेकार है, ऐसा लगने लगा है। तो अब भगवान फिर से दिखाएंगे कि नहीं, भगवान तो भगवान हैं, वो जब चाहे जो कर सकते हैं। तो उन्हीं की कृपा से ये फिर इस घोर कलयुग में फिर सतयुग आएगा, राम राज बनेगा और राम का आनंद चारों तरफ बिखरेगा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और हम प्रार्थना करते हैं, आशा करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनें और उनके मन में राम राज की प्यास जगे और वो भी अपने जीवन में राम राज उतारने के काम पे लग जाएं, ताकि जीवन सुखी, शांत, आनंद से भरपूर हो सके। बोलो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फॉलो करें और बेल आइकॉन भी दबावें। जय श्री राम।